नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास का। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल। पाषाण काल पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? पाषाण काल पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम आज चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहले शुरू कर लेते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय रहा वो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में। तो मध्य पाषाण काल आते आते जो उस काल के मानव थे उनके उपकरण छोटे होते चले गए, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज या मीसोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज या मीसोलिथिक एज भी कहा जाता है। इस काल का मानव जो उपकरण थे, रहन सहन थे, औजार थे, शिकार थे, में महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। इस काल के मानव ने छोटे उपकरणों का प्रयोग किया। छोटे उपकरणों में जैसे जैसे कौन उपकरण प्रयोग करता था? जैसे ब्लेड। क्या था? ब्लेड। और ब्लेड के बाद क्रोड। क्रोड। और कौन उपकरण प्रयोग करता था? त्रिकोण। त्रिकोण और नवचंद्राकार। नवचंद्राकार। नवचंद्राकार और कौन उपकरण? समलंब। समलंब आदि उपकरणों का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल का मानव किन किन उपकरणों का प्रयोग करता था? तो ब्लेड का प्रयोग करता था, क्रोड का प्रयोग करता था, त्रिकोण का प्रयोग करता था, नवचंद्राकार उपकरणों का प्रयोग करता था, समलंब आदि उपकरणों का प्रयोग करता था। और मध्य पाषाण काल का मानव बड़े पशुओं की अपेक्षा छोटे पशुओं और पक्षियों का शिकार करने लगा। जैसे कौन पशु पक्षी? मछलियों का शिकार करने लगा। मछलियों और पक्षियों का शिकार करने लगा। पक्षियों का शिकार करने, मछलियों और पक्षियों का शिकार करने लगा मध्य पाषाण काल का मानव। और मध्य पाषाण काल का पहला उपकरण कहां से प्राप्त किया गया? तो मध्य पाषाण काल का पहला उपकरण कहां से प्राप्त किया गया? किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में सी.एल. कार्लाइल सी.एल. कार्लाइल कार्लाइल सी.एल. कार्लाइल ने विंध्य से सर्वप्रथम मध्य पाषाण के उपकरण की खोज किया। किसने किया? 1867 में सी.एल. कार्लाइल ने किस क्षेत्र से मध्य पाषाण के उपकरण की खोज किया? तो विंध्य क्षेत्र से किया। चलिए, अब देखिए मध्य पाषाण काल में प्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और कहां से? बागौर राजस्थान से। बागौर राजस्थान से। ठीक। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए, मध्य पाषाण काल में प्रथम मानव कंकाल की प्राप्ति कहां से हुई? मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल की प्रथम प्राप्ति कहां से हुई? तो प्राप्ति हुई उत्तर प्रदेश का एक जिला प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से किन किन स्थान से प्राप्त हुआ? वो हुआ सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, और महदहा से, महदहा से, और दमदमा से। ठीक, इन स्थानों से सर्वप्रथम क्या प्राप्त हुए? सर्वप्रथम मानव कंकाल की प्राप्त हुई। कहां कहां से? सराय नाहर राय से, महदहा से, और कहां प्राप्त हुआ? दमदमा से सर्वप्रथम मानव कंकाल की प्राप्त हुई। चलिए और देख लेते हैं, मध्य पाषाण काल में ही मिसाइल प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। यानी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी का विकास किस काल से माना जाता है? तो काल होता है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। जैसे भाला का प्रयोग, भाला का प्रयोग, किसका प्रयोग? भाला का प्रयोग। और किसका प्रयोग? तीर धनुष का प्रयोग, तीर धनुष का प्रयोग मानव ने कब शुरू किया? किस काल में शुरू किया? तो मध्य पाषाण काल में शुरू किया। मिसाइल प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी का विकास किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं। और मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल को क्या अलग करता है? पूरा पाषाण काल का में अग्नि की खोज हुई थी, और अग्नि की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ। यानी अग्नि का प्रयोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को अलग करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक पंक्ति में 3 समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? एक पंक्ति में 3 समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो एक पंक्ति में 3 समाधान का साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। एक पंक्ति में 3 समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। और युगल समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है मध्य पाषाण काल में? तो युगल समाधान का साक्ष्य मदहा से, मदहा से प्राप्त होता है। युगल समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मदहा से प्राप्त होता है। और मदहा से ही क्या प्राप्त होता है? मदहा से ही बूचड़ खाना का साक्ष्य, बूचड़ खाना का साक्ष्य, और किसका? गोबर का साक्ष्य, गोबर का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मदहा से ही प्राप्त होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और मानव यंत्रेष्टि का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो मानव यंत्रेष्टि का प्रमाण, मानव यंत्रेष्टि का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो भीमबेटका से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? भीमबेटका, भीमबेटका से प्राप्त होता है। मानव यंत्रेष्टि का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो भीमबेटका से प्राप्त होता है। चलिए और लेखनिया से क्या प्राप्त होता है? लेखनिया से 27 नर कंकाल की प्राप्त होती है। 27 नर कंकाल, 27 नर कंकाल की प्राप्ति कहां से होती है? तो लेखनिया से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? लेखनिया से प्राप्त होती है। चलिए चौपानी मांडो से क्या प्राप्त होता है? चौपानी मांडो,
चौपानी मांडो से क्या प्राप्त होता है? चौपानी मांडो से अस्थाई निवास के साक्ष्य, अस्थाई निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होते हैं? अस्थाई निवास के साक्ष्य, चूल्हा, चूल्हा का साक्ष्य, चूल्हा चक्की, चूल्हा चक्की और मूसल, मूसल की प्राप्ति कहां से होती है? चौपानी मांडो से प्राप्त होती है। और चूल्हे की प्राप्ति से ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि मध्य पाषाण काल का मानव, मध्य पाषाण काल का मानव सामूहिक रूप से भोजन बनाने की शुरुआत की कला को सीख लिया था। चलिए, और मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरा स्थल कौन थे? तो कौन कौन थे? सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, सराय नाहर राय, मदहा, दमदमा, आदमगढ़, बागौर राजस्थान, भीमबेटका आदि स्थान से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय रहा, वो नवपाषाण काल का जो समय रहा वो रहा 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक, ये किसका काल रहा? तो नवपाषाण काल का रहा। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। चलिए, नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में जॉन लुआक ने, जॉन लुआक ने 1865 में जॉन लुआक ने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में अपनी पुस्तक में 1865 में नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम जॉन लुआक ने। और नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने दिया? नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने प्रदान किया? तो गार्डन चाइल्ड ने। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति या रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया। चलिए, और नवपाषाण काल का पहला उपकरण कहां से प्राप्त किया गया? तो नवपाषाण काल का पहला उपकरण 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में लेमने सूरियर महोदय ने, लेमने सूरियर महोदय ने कहां से प्राप्त किया? टोंस नदी घाटी से। कहां से? टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। 1860 ईस्वी में लेमने सूरियर महोदय ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल का पहला उपकरण प्राप्त किया। कहां से? टोंस नदी घाटी से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, और
प्राचीन बस्ती नवपाषाण काल में प्राचीन बस्ती का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? प्राचीन बस्ती का साक्ष्य, प्राचीन बस्ती का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो प्राचीन बस्ती का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? वो होता है मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहां पड़ता है? तो मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? प्राचीन कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। और मेहरगढ़ से ही जौ की 2 किस्में और गेहूं की 3 किस्में प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुई हैं? जौ की 2 किस्में और गेहूं की 3 किस्में कहां से प्राप्त हुई हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। और मेहरगढ़ से और क्या प्राप्त होता है नवपाषाण काल में? तो मेहरगढ़ से विश्व का सबसे प्राचीनतम कपास की खेती और खजूर की खेती का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे प्राचीन खजूर की खेती और कपास की खेती का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। और दुनिया में विश्व में सबसे प्राचीन धान की खेती का प्रमाण या धान की खेती का साक्ष्य, धान की खेती का प्रमाण, धान की खेती का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है? तो लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, लहुरा देव से, लहुरा देव कहां स्थित है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हमें धान की दुनिया में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कितना ईसा पूर्व है? 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व का है। ठीक, चलिए नवपाषाण काल में, यानी नवपाषाण काल का 2 पूरा स्थल है जम्मू कश्मीर के, बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल में? तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? गर्तावास के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम और गुफ कराल से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक ठंड पड़ती थी। ठंड से बचने के लिए नवपाषाण काल का मानव जमीन में गड्ढे खोदकर वास करता था, और उसका साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम और गुफ कराल से। और बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम से हमें जो प्राप्त होता है, तो बुर्ज होम से हमें मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है।
चलिए, और नवपाषाण काल के जो उपकरण थे कैसे थे? नवपाषाण काल के उपकरण सुडौल कैसे थे? सुडौल थे, सूक्ष्म थे, सुडौल थे, सूक्ष्म थे और पालिश युक्त थे। पालिश युक्त थे, पालिश युक्त थे। यानी मध्य पाषाण काल के मानव का औजार कैसा होता था? सुडौल होता था, सूक्ष्म होता था और पालिश युक्त होता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और इस काल का जो उपकरण था वो कुठारी या कुल्हाड़ी होता था। क्या? कुठारी, कुठारी या कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होती थी। कुठारी या कुल्हाड़ी होता था, प्रमुख उपकरण या हथियार होते थे नवपाषाण काल के मानव का। चलिए अब देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। चलिए, मातृ देवी यानी प्राकृतिक शक्ति के रूप में मातृ देवी की आराधना किस काल से मानी जाती है? तो नवपाषाण काल से मानी जाती है। किस काल से मानी जाती है? नवपाषाण काल से मानी जाती है। और देख लेते हैं। और स्त्री पुरुष में विभेद की भावना, स्त्री पुरुष में विभेद की भावना का विकास किस काल से माना जाता है? तो नवपाषाण काल से माना जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति का विकास किस काल से माना जाता है? व्यक्तिगत संपत्ति की विकास का काल के व्यक्तिगत संपत्ति के विकास किस काल से माना जाता है? तो नवपाषाण काल से माना जाता है। चलिए, स्त्री पुरुष में विभेद की भावना, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास, मातृ देवी की पूजा का विकास नवपाषाण काल से माना जाता है। चलिए अब देखिए, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन थी? दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन थी? तो दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या थी? रागी थी। ठीक, कौन फसल थी? रागी थी। चलिए, मृदभांड का निर्माण किस काल से माना जाता है? मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन का निर्माण किस काल से माना जाता है? तो नवपाषाण काल से ही माना जाता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। नवपाषाण काल दक्षिण भारत में कब तक चलता रहा? 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।